हेलो नमस्कार दोस्तों। आज फिर राजस्थान का भूगोल विगत परीक्षाओं में आए महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। आज पढ़ेंगे राजस्थान की झीलें व बावड़ियाँ। चलो शुरू करते हैं सेशन। पहला क्वेश्चन है, आना सागर झील के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? इस झील की नींव ड्यूक ऑफ कोर्ट ने रखी थी। 1845 में महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी के स्नान हेतु बनवाया था। राणा लाखा के काल में एक बंजारे ने इसे बनवाया था। पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णाराज ने इसका निर्माण करवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णाराज ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? तो उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी हो जाएगी आयड़ नदी। निम्नलिखित सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित कीजिए। झील जिला नवलखा सागर बूंदी में, यह भी सही है। छापर ताल छापर चूरू तालाबशाही धौलपुर में सही है। भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में, उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की सबसे मीठे पानी की कृत्रिम झील है? तो कृत्रिम झील है जैसमंद। सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है नवलखा झील बूंदी में, सही है। नक्की झील सिरोही में, उमेद सागर जोधपुर में, अनूप सागर बीकानेर में। यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सी झील डेबर झील के नाम से जानी जाती है? तो डेबर झील के नाम से जैसमंद झील जानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बंद बारेठा भरतपुर में, गढ़ताजी जयपुर में, तालाबशाही धौलपुर में, गढ़सीसर जोधपुर में नहीं है। ये वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कर नीचे दिए गए कूट से कीजिए। नेक्स्ट इसका ऑप्शन हो जाएगा नवलखा बूंदी में, तालाबशाही धौलपुर में, कोलायत बीकानेर में, गैबसागर डूंगरपुर में। इसमें उपयुक्त सभी सही है। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो ये इसमें हो जाएगा जैसमंद झील। सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तालाबशाही धौलपुर में, गैबसागर डूंगरपुर में, कन्नाड़ा बांसवाड़ा में, हेमावास पाली में। उपयुक्त सभी सही है। इसमें भी इसकी व्याख्या है, कन्नाड़ा बांध गुजरात में है जो माही नदी पर निर्मित है। इस बांध के पूरा भरने पर इसका भराव क्षेत्र डूंगरपुर जिले में आता है, लेकिन कडाना बांध का भराव क्षेत्र बांसवाड़ा जिले में नहीं है। नेक्स्ट है, पुष्कर झील कितने घाटों से गिरी है? तो 32 घाटों से गिरी हुई है। बाटाडो का कुआं निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो यह जाएगा बाड़मेर में। पत्थर पर उत्कीर्ण किए गए ऐतिहासिक शिलालेख राज प्रशस्ति किस झील के तट पर स्थित है? तो यह जाएगा राजसमंद झील के। सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित कीजिए। पहला ऑप्शन है अजमेर में फाय सागर झील, डूंगरपुर में गैब सागर, जोधपुर में प्रताप सागर, जैसलमेर में भुज झील। इसमें भी उपयुक्त सभी सही है। नवलखा झील किस जिले में स्थित है? तो नवलखा झील हो जाएगा बूंदी में। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण के किस शासक ने करवाया था? तो बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। निम्न में से कौन सी नदी सांबर में गिरती है? तो यह जाएगी मेंढा। आना सागर झील स्थित है? आना सागर झील है अजमेर में।
राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? तो कौन सी नहीं आती है? आना सागर, फतेह सागर, कोलायत, पिछोला। तो इसमें हो जाएगा राष्ट्रीय संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है, तो यह जाएगी कोलायत झील। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में ताल छापर झील अवस्थित है? तो यह जाएगा ताल छापर, चूरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में राजस्थान की निम्न में से कौन सी झील बड़ी तादाद में पक्षियों की मृत्यु को लेकर समाचारों में रही? तो कौन सी हो जाएगी? सांबर झील। दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? दूध बावड़ी रतनगढ़ में, माउंट आबू में, लूणकरणसर में, चित्तौड़गढ़ में। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट आबू में। जेत सागर तालाब कहाँ स्थित है? जेत सागर बूंदी में स्थित है। आबानेरी बावड़ी अवस्थित है निम्न में से किस जिले में? तो दौसा जिले में। हर्षद माता मंदिर व चांद बावड़ी किस जिले में है? दौसा में। नक्की झील कहाँ स्थित है? माउंट आबू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में सांबर झील के नमक पर ब्रिटिश सरकार एकाधिकार स्थापित हुआ था? तो 1818 में, 1869 में, 1867 में, 1817 में। तो ये हो जाएगा 1869 में। आना सागर झील का निर्माण किनके द्वारा कराया गया था? ये कराया था आनाजी चौहान के द्वारा। जल महल किस झील के मध्य स्थित है? मानसागर झील के मध्य स्थित है। सांबर झील से भारत का लगभग कितने प्रतिशत नमक उत्पादन होता है? 16%, 21%, 9%, 4%। तो राइट आंसर हो जाएगा 9%। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये हो जाएगी जयसमंद। पंचपदरा झील के नमक में सोडियम क्लोराइड का अनुमानित स्तर कितना है? तो यह हो जाएगा 98%। किस नदी का जल जयसमंद झील द्वारा उपयोग में लाया जाता है? तो गोमती नदी का। राजस्थान में जोधपुर से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था प्रताप सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? नक्की सिरोही में, गढ़सीसर जैसलमेर में, उम्मेद सागर जोधपुर में, तलवारा गंगानगर में। ये वाला गलत हो जाएगा, सम्मिलित नहीं है। श्यामपुरा व भाट नहरें निकलती है जयसमंद झील से। कौन सी झील डेबर झील के नाम से जानी जाती है? ये हो जाएगा जयसमंद झील। अशुद्ध युग्म है गढ़सीसर जैसलमेर में, यह सही है। मंडलात भीलवाड़ा में, ये भी सही है। फायसागर अजमेर में, ये भी सही है। तालाब साई बारा में नहीं है, ये धौलपुर में है। निम्न में से कौन सा बालसन का उदाहरण है? तो बालसन का खाटू लवण झील, पंचपदरा झील, सांबर झील, डीडवाना झील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांबर झील। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख खारे पानी की झील लूनी बेसिन में स्थित है? कौन सी? नक्की झील, सिलीसेट झील, तलवाड़ा झील, पंचपदरा। तो राइट आंसर हो जाएगा पंचपदरा। नवल सागर तालाब कहाँ स्थित है? नवल सागर तालाब कोटा में है, बूंदी में है, जयपुर में है या अलवर में है? तो ये हो जाएगा बूंदी में। निम्नलिखित में से कौन सी झील जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? ये हो जाएगा पिछोला झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? कौन सी नहीं है इनमें से? लूणकरणसर है, डीडवाना भी है, फलोदी जोधपुर में है, और आना सागर ये नहीं है। गैप सागर शहर में स्थित है, डूंगरपुर में। बालसमंद और कायलाना झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ये हो जाएगा जोधपुर में। राजस्थान के किस जिले में कायलाना झील है? जोधपुर में।
किशोर सागर झील तालाब कहाँ स्थित है? कोटा में। राजस्थान की किस झील में बारादरी स्थित है? आना सागर में। निम्नलिखित में से कौन सी झीलें मीठे पानी की झील नहीं है? इनमें से कौन सी नहीं है? कोलायत मीठे पानी की है, छापर ताल भी है, पंचपदरा और जवाई झील तो मीठे पानी की झील नहीं है, तो पंचपदरा नहीं है। राजस्थान की निम्न झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? फतेह सागर, नक्की झील, स्वरूप झील तो इसमें से हो जाएगा राइट आंसर स्वरूप झील स्थित नहीं है। अन्ना सागर झील तो ये हो जाएगा स्वरूप सागर झील। कौन सी झील रूपनगढ़, मेंढा एवं खंडेला नदियाँ अपना पानी प्रवाहित करती है? ये हो जाएगा सांबर झील। निम्न में से कौन सी झीलें सिंचाई के काम में ली जाती हैं? कौन सी झीलें ली जाती है? पिछोला, आना सागर, कोलायत, पुष्कर झीलें, जयसमंद, राजसमंद झीलें और पंचपदरा सिलीसेड तो राइट आंसर हो जाएगा जयसमंद और राजसमंद झीलें। सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित कीजिए। जलमहल झीलें जयपुर में, पांडुपोल जलप्रपात अलवर में, लोणकरणसर बीकानेर में, फतेह सागर झील उदयपुर में। यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन सही है। ऑप्शन जयपुर स्थित मानसागर झील के मध्य जलमहल बना होने के कारण इसे जलमहल भी झील भी कहते हैं। प्लाया झील राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? तो ये मिलती है थार के मरुस्थल में। धौलपुर के पास निम्नलिखित पर्यटन स्थलों में से किसे 1617 ईस्वी में राजकुमार शांजा के लिए शिकार स्थल शूटिंग लॉज के रूप में निर्मित करवाया था? तालाब ईसाई। निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय झील नहीं है? लवणीय झील नहीं है तो डीडवाना, कोलायत, पंचपदरा, कावेर तो हो जाएगा कोलायत। सांबर झील पर किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा की जाती है? तो किस नदी द्वारा? खारी, रूपनगढ़, मेंढा, खंडेला तो हो जाएगा मेंढा। राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्रभूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है? ये हो जाएगा सांबर झील को। रूपनगढ़, मेंढा, खारी और खंडेला कौन सी मौसमी नदियाँ किस झील में अपना जल उड़ेलती है? तो ये उड़ेलती है सांबर झील में। गलत युग्म को चुनिए। जल राशि और जिला कायलाना जोधपुर में, चांदबावड़ी दौसा में, गढ़सीसर बीकानेर में, गैबसागर डूंगरपुर में तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है? गढ़सीसर बीकानेर वाला। निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? क्या पूछा है? खारे पानी की झील नहीं है तो सांबर है, पंचपदरा है, लोणकरणसर है, कायलाना जोधपुर वाली खारे पानी की झील नहीं है। अजमेर की आना सागर झील किस नदी का पानी आता है? बांडी नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? उमेद सागर जोधपुर में, नवलखा कोटा में, जयसमंद झील उदयपुर में, पन्ना लाल शाह तालाब झुंझुनू में तो इसमें नवलखा झील कोटा में नहीं है। निम्नलिखित में से खारे पानी की झील है कौन सी है? इनमें से मानसागर मीठे पानी की, उमेद सागर मीठे पानी की, कोलायत बीकानेर मीठे पानी, पंचपदरा ये मीठे पानी की कौन सी खारे पानी की झील है? तो ये खारे पानी की झील है पंचपदरा। राजसमंद झील का निर्माण किस नदी पर हुआ था? तो राजसमंद नदी का गोमती नदी पर हुआ था। अलवर कौन सी झील के लिए प्रसिद्ध है? सिलीसेड झील के लिए। निम्न में से खारे पानी की झील बाड़मेर में स्थित है? बाड़मेर में है पंचपदरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबा का भागड़ा प्यारी
आदि का संबंध है, जयसमंद झील या डैबर झील से। राजस्थान की प्रसिद्ध झील नाटनी का चबूतरा स्थित है पिछोला झील में। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? सिलिसेड अजमेर, नक्की झील माउंट आबू, अन्ना सागर उदयपुर, राजसमंद मथुरा नाथद्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा नक्की झील माउंट आबू। रामसर झील जो कि बूंदी के उत्तर दिशा में लगभग 24 किलोमीटर दूरी पर है, वह पक्षियों के किन प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है? यह साइबेरियन सारस क्रेन के लिए। प्रसिद्ध डिग्गी तालाब स्थित है टोंक में। कौन सी झील राजस्थान की सबसे बड़ी लवणीय झील है? ये हो जाएगी लवणीय झील सांबर। राजस्थान की किस झील को टोड रॉक के लिए भी जाना जाता है? तो नक्की झील को। सांबर झील का अधिकांश भाग किस जिले में स्थित है? जयपुर में। निम्न में से कौन सी झील उदयपुर में नहीं है? तो पिछोला, अन्ना सागर, उदय सागर, फतेह सागर, राजसमंद उदयपुर में नहीं है। फाई सागर झील कहाँ स्थित है? अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाने वाला शासक था? तो ये शासक था महाराणा राज सिंह। राजस्थान की पवित्र झील है पुष्कर झील अजमेर में। राजसमंद गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। कोलायत झील बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट, राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने कब करवाया था? तो यह करवाया था 1680 में। राजस्थान की कौन सी झील से प्राप्त नीलहरित शैवाल से नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होती है? तो मोती झील भरतपुर में। राजस्थान के किस जिले में पलाया झील है? जैसलमेर में। इंग्लैंड की महारानी मेरी की दिसंबर 1911 में भारत यात्रा के स्मरणार्थ क्वीन मेरी जनाना घाट का निर्माण किया गया। कहाँ? पुष्कर सरोवर के किनारे। वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है, वह है जयसमंद। तो दोस्तों, कैसे लगी आज की क्लास कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे पेज को फॉलो करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।